वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया है जो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। उसमें सीनियर्स जूनियर्स सब शामिल थे, लेकिन प्लेयर्स ने किस हद तक उसको संजीदा लिया है। कुछ हमारे बहुत सीनियर्स प्लेयर्स जो हैं वो बाहर घूमते भी रहे, अपने सैर सयाहत के लिए भी निकले और पाकिस्तान से बाहर भी चले गए, तो यहाँ से इसकी संजीदगी का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। और वो प्लेयर्स थे जिन पर क्रिटिसाइज हो रहा था उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, तो जब उनको मौका दिया गया कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें तो वहाँ पर भी उन्होंने उस तरह से टाइम नहीं दिया है। सो आगे बढ़ते हैं। अली और दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद, जिस तरह से सिलेक्शन होने जा रही है, आपको लगता है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी एक मरतबा फिर से बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप होंगे और वो इस फॉर्मेट का तो हिस्सा ही नहीं होंगे अब? देखिए बिल्कुल जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक बाबर आजम और रिजवान दोनों ही ना ही बांग्लादेश के दौरे के लिए हैं और ना ही आपके जो एशिया कप के प्रोग्राम के लिए हैं। लेकिन जो अब सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं जी। उनको दौरा बांग्लादेश के लिए तो बाहर रखा जाएगा और वेस्ट इंडीज के लिए भी यही इम्कानात है कि उनको बाहर रखा जाए, लेकिन एशिया कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वापसी जरूर करेंगे। तो ये आपका हिकमत अमली बनाई गई है। साथ ही साथ ये भी फैसला कर लिया गया है कि जो आपका दौरा बांग्लादेश है, अगर उसके बाद आपका जो एशिया कप में भी अगर पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर और रिजवान को जरूर कंसीडर किया जाएगा, डिपेंड ऑन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। अगर हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है एशिया कप में तो फिर तो बाबर रिजवान आपको वर्ल्ड कप में भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है हमारी टीम की वो एशिया कप में खराब रही तो फिर सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद ये समझते हैं कि फिर हम शायद दोबारा से वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम और रिजवान को कंसीडर कर सकते हैं। सही है अली, जब हम इन तमाम प्लेयर्स की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे तरफ ये भी बात चल रही है कि एशिया कप के हवाले से, उसके इनाकाद के हवाले से भारत की जानिब से क्या फैसले किए जा रहे हैं, क्या फैसला हो रहा है? एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप को लेकर कहां पर करवाने के हवाले से हतमी फैसला हो रहा है? अच्छा, कल तक तो बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही थी और इंडिया से ही खबरें जो है रिपोर्ट होना शुरू हो गई थी। पहले हमने अपने शो में भी बताया था कि इनिशियल डेट्स तो पहले आ रही थी कि 10 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आ रही थी, लेकिन फिर भारत की मीडिया ने भी रिपोर्ट करना शुरू किया कि 5 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जो है ये एशिया कप का इनकाद होने जा रहा है। 7 सितंबर को जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है वो शेड्यूल किया जा रहा है और ये तमाम तर जो एशिया कप है इसको दुबई में जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है इस बार। लेकिन आज एक जरा सी बुरी खबर भी आई है और वो बुरी खबर ये आई है कि इंडिया ने जो अपना टूर करना था बांग्लादेश का, उसको इंडिया ने कैंसिल कर दिया। अगस्त में इंडिया ने टूर करना था जिसमें 3 ओडीआईज खेलने थे और 3 T20 शामिल थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो इंडिया ने ये टूर कैंसिल किया है तो इसका इंपैक्ट एशिया कप के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक प्रॉपर तौर पर हामी नहीं भरी है एशिया कप से रिलेटेड। अच्छा, ये इसको उनके साथ जो है वो तयशुदा सीरीज थी उसको कैंसिल कर दिया, उनकी हुकूमत के कहने पर किया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि अभी जो सियासी सूरत हाल डेवलप हुई है बांग्लादेश में उसके तनाजुर में किया गया है कि उनकी अच्छी नहीं है भारत के साथ सियासी माहौल में, तो इस वजह से किया गया है या कुछ और वजूहात हैं? नहीं, यही वजह है। जब लास्ट टाइम भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट जिस टाइम बढ़ा था तो उस टाइम भी जो बांग्लादेश है वहां से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे जो कि इंडिया के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। इवन उनके आर्मी चीफ ने भी कोई स्टेटमेंट दिया था, तो जिसकी वजह से ये जो एंगेजमेंट नफरत थी वो काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते जो है ये बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया है इंडियन गवर्नमेंट से पूछ के कि हम बांग्लादेश से खेलने नहीं जानते। तो जिस तरह से टूर कैंसिल हुआ है तो अब एशिया कप का इनेकाद भी थोड़ा खतरे में पड़ गया। सही है दाऊद, आप इस पर क्या कहेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या फैसला कर रही है? और जिस तरह से अली भी बता रहे हैं कि अभी तयशुदा उनकी सीरीज थी, भारत ने बांग्लादेश जाना था लेकिन उनकी हुकूमत ने मना कर दिया है, तो क्या इसके कोई इम्पैक्ट होगा एशिया कप पर, उसके इनेकाद पर या उसके हवाले से? क्योंकि यही टीमें होंगी, बांग्लादेश भी उसमें होगा, भारत भी उसमें होगा। देखिए परसों तक तो बहुत पॉजिटिव खबरें आ रही थी, जैसे आपका जो एशिया कप सॉरी आपका जो हॉकी का टूर्नामेंट, हॉकी का जो एशिया कप जी है जी। उसके लिए पाकिस्तान की टीम को ऑलमोस्ट इजाजत भी मिल गई थी, वीजा का प्रोसेस भी शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से आज बांग्लादेश का टूर कैंसिल हुआ, क्योंकि कल से जो भारतीय मीडिया उसमें बहुत ज्यादा ववेला मचाना शुरू कर दिया है कि भाई आप एशिया कप खेल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तो उसके बाद लग रहा है कि चीजें थोड़ी सी जो है वो दूसरी तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर आप एशिया कप के हवाले से देखें तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सीईओ हैं श्रीलंका के सिल्वा साहब, उन्होंने तमाम जो बोर्ड्स हैं उनको ईमेल कर दिया है। अगले हफ्ते एशियन क्रिकेट काउंसिल अपनी मीटिंग बुलाने जा रहा है जहां पर कहा गया है कि स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। इवन भारतीय मीडिया ने ही ये परसों रिपोर्ट किया था, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस की तारीखें हैं वो भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली गई हैं, क्योंकि अगर 5 सितंबर से एशिया कप को शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं तो उसके मुताबिक 7 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का पहला मैच खेला जाना था, जबकि 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ने सुपर 4 में जो आमने सामने होना था वो भी तैयार कर लिया गया था और 21 सितंबर को
ग्रैंड फाइनल फिनाले जो था एशिया कप का फाइनल, वो भी खेलने जाने की तैयारी ऑलमोस्ट कर ली गई थी। तो ये भी खबरें हैं। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते जो एसीसी की फाइनल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तमाम चीजें फाइनल कर ली जाएंगी, जो भी बीसीसीआई को गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिलनी है या नहीं मिलनी वो भी कह दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 90% चांस है कि एशिया कप होगा। और उसकी सबसे मेजर रीजन ये है कि जो सोनी है वो भारत का ब्रॉडकास्टर है, उसने 7 से जो 8 साल की डील साइन की है $170 मिलियन की। सही। और ऑलमोस्ट हर टीम को उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है पीकेआर में 75 से 80 करोड़। तो कोई भी बोर्ड नहीं चाहेगा, बाकी पाकिस्तान के अलावा भी जो श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, या बाकी भी बांग्लादेश और बाकी जो बोर्ड्स हैं वो भी एसीसी में प्रेशर बनाएंगे। अच्छा अली, ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि ये जो एशिया कप है, ये तो इसकी मेजबानी तो भारत के पास थी, भारत में क्यों नहीं करवाया गया? अब भारत में इसलिए नहीं करवाया गया कि लास्ट टाइम आपको याद था कि जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को होस्ट मिली थी, तो तभी जो हमारे जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी साहब, उनका और इंडिया के दरमियान अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तय आ गया था कि अगले जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं, अगर इसके अंदर जो भी टूर्नामेंट्स जो है वो आपके आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबले होंगे वो हैबर्ट मॉडल के तहत ही खेले जाएंगे। इस वजह से अब ये सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है कि एशिया कप को जो है वो भारत से बाहर करवाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान भी अपने तमाम तर मैचेस खेलने के लिए जो बाहर है वो गया था। इस वजह से इसको टूर्नामेंट को बाहर किया जा रहा है। वो श्रीलंका पाकिस्तान ने अपने तमाम तर मैचेस खेले थे। अच्छा, इसका फायदा किसको होगा दाऊद? जब हम ये बात करते हैं कि अगर भारत में होता तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और भारत से बाहर हो रहा है तो किस टीम को ज्यादा कोई ना कोई फायदा होता है ना? कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होती हैं तो लगता है कि यार इसकी फेवर में चली जाएंगी ये कंडीशंस, और अगर कहीं पर और होता है तो फिर हम कहते हैं नहीं फलां की कंडीशन में चली जाएंगी और फलां के खिलाफ वहां की कंडीशंस चली जाएगी। तो इसमें किसको फायदा होगा? ये सूट करता है सबको? देखिए अगर आप यूएई में खेलते हैं तो फायदा अगर आप देखें तो इंडिया ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी वहीं पर जीता है खेलकर। पाकिस्तान भी अगर आप देखो तो 10 साल से ज्यादा हो गया, हमने भी इतनी क्रिकेट खेली है जितने हमारे खिलाड़ी हैं। दुबई में यूएई में बेहतरीन क्रिकेट इन्होंने खेली भी है। बाकी भी अगर आप टीम्स देखें तो समहाउ एशियन कंडीशन टाइप ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यूएई में होने से कोई इतना पाकिस्तान के लिए भी कोई मुश्किल होना है या इंडिया के लिए भी होना है। दोनों ही कंडीशन को लाइक करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये आपको पता है कि 2018 में भी होस्टिंग राइट्स भारत के पास थे एशिया कप के, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप यूएई को दे दीजिए। तो इंडिया तो वैसे ही होस्ट नहीं करता एशिया कप, और हम सबको पता था कि यूएई के ही पास जाना है क्योंकि पॉलिटिकल मामलात भी थे। ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया ये कह चुके हैं कि अगले 3 साल तक जो भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे वो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो ऑटोमेटिक ये एशिया कप में भी फिर इंप्लीमेंट हो गया, एसीसी ने भी इसको इंप्लीमेंटेशन कर दी। बाकी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को भी कंडीशन सूट करती हैं, इंडिया को भी कंडीशन सूट करती हैं। एट द एंड अगर आप देखें जिस तरह के हमने भी फेयरलेस अप्रोच अपनाई भी, अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान का बेहतरीन चांस रहेगा एशिया कप जीतने का। अच्छा, कुछ बाकी गेम्स की बात करते हैं अली। नेटबॉल चैंपियनशिप में डिवीजन कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया है। फिर हमारी हॉकी ने सेमीफाइनल खेला, फाइनल में हमें शिकस्त हुई है। तो क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान की जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो भी हमारी तरजीहात में शामिल हैं, हमारी हुकूमत और स्पोर्ट्स बोर्ड की, या फिर अब कहीं ना कहीं खुद ही लोग समटाइम क्लिक कर जाते हैं और वो परफॉर्मेंस दे देते हैं? देखिए फिलहाल जो जिस तरह से आपने बिल्कुल बात की हॉकी से रिलेटेड भी, ये फिलहाल पाकिस्तान की तरजीहात में उस तरह से शामिल नहीं है, जो सच्ची बात है। ना हमारे वुमेन्स के हवाले से ना हॉकी के हवाले से ये जो एफर्ट होती है ये इंडिविजुअल एफर्ट होती है, या आपके जो लोकल लेवल पे कोचेज हैं उनके हवाले से एफर्ट होती है। क्योंकि हम स्पोर्ट्स फेडरेशन में भी डिफरेंट जाते रहते हैं, वहां जाकर भी हम जो है वो देखते रहते हैं कि एथलीट्स को किस किस्म की फैसिलिटीज हासिल हैं। तो इतनी खास फैसिलिटीज हासिल नहीं है एज कंपेयर टू क्रिकेट। मुझे लगता है कि क्रिकेट को आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हुए, और इसके अलावा जितनी स्पोर्ट्स खेली जा रही हैं, आपकी हॉकी हो गई, आपकी फुटबॉल होगी, आपकी वुमेन्स इवन जो है वो भी बड़ा अच्छा जीती हैं, जो आपका फुटबॉल जो हो रहा था। लेकिन वो सब इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, कोचेस की एफर्ट्स हैं, हुकूमत की तरफ से कोई खास उनके लिए रिलीफ नहीं है। सही है, कोई खास उनके लिए रिलीफ नहीं है। दाऊद, जब हम ये बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर वापस आते हैं, अभी कोचेस के हवाले से भी कुछ अकाट पछाड़ चल रहा है। उमर गुल की तैनाती की जा रही है, फिर साथ में हमारे जो दीगर स्टाफ था उसको भी चेंज किया जा रहा है। अजहर महमूद को रेड बॉल का कोचिंग की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो अजहर महमूद तो बड़े लंबे अरसे से चल रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ? देखिए हकीकत बात यह कि अजहर महमूद से हमारी भी कोई 3-4 बार मुलाकात हुई है, एक लंबी मुलाकात हुई है। लेकिन देखिए मैं आपको अगर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अजहर महमूद का यह हिसाब है कि वो यस सर है, वो सबको खुश करते हैं, वो सबको पूरा पारा करते हैं। अब अगर आप बड़ा मैच भी देखें ना, तो पाकिस्तान कोई बड़ा मैच हार जाता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हार गया, सारे छुपे हुए होते हैं, कोई सामने नहीं आता। अजहर महमूद उस टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, वो आप जो भी पूछें वो आराम आराम से आपको उसका जवाब देंगे। आराम से जो मुश्किल आप सवाल कर लो उनसे,
वो ना गुस्सा होंगे ना वो माइंड करेंगे। वो एक ऐसे बंदे हैं जिनको कप्तान भी लाइक करता है, पीसीबी में भी उनको वो एक अच्छी गुड बुक में शामिल है। इससे फायदा ये होता है कि अब वो हर किसी को हाँ में हाँ मिला देते हैं, और ऐसा बंदा अगर आप देखें तो यहाँ बहुत कामयाब है। और यही रीजन है कि अब पीसीबी ने डिसाइड किया कि अजहर महमूद का जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको हेड कोच बना दिया जाए। ये मतलब मैंने पहली बार देखा है कि आप इसलिए एक को हेड कोच अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि उनका अभी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाकी है, तो उनको हेड कोच बना दिया जाए। बाकी परफॉर्मेंसेज उनकी टेन्योर में बॉलिंग की अगर आप परफॉर्मेंसेज देख लो तो आपके सामने है, टोटली हमारा डाउनफॉल चल रहा है। कोई ऐसी खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी जिसकी बेस पे आप ये बोलो कि अजहर महमूद को हम अपना रेड बॉल का कोच बना रहे हैं। अब बासित अली ने तो यहां तक कह दिया कि भाई उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि सलमान अली आगा ये चाहते थे, लेकिन बहरहाल ये खैर उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन देखिए अगर आप अजहर महमूद की परफॉर्मेंसेज देखें एज एन असिस्टेंट कोच भी, तो कुछ खास ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं थी कि जिसकी बेस पे आपने उनको रेड बॉल का हेड कोच बना दिया। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद हमारे साथ थे, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद रहे और आज के शो में किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का इनेकाद कर रखा है जो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। उसमें प्लेयर्स ने शमूलियत इख्तियार की है। अब सवाल ये है कि क्या वो कैंप पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए कोई अहम किरदार अदा कर पाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।